हूं आपके साथ स्वाति से। हमारे खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ली। सीएम योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही आज कैबिनेट मंत्री के रूप में 16 विधायकों ने भी शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इसके साथ ही योगी कैबिनेट के लिए 52 मंत्रियों ने शपथ ली। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नितिन अग्रवाल और कपिल देव अग्रवाल सहित 14 मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्र को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। साथ ही मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, बलदेव सिंह ओलख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश राही, सुमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दनीश आजाद अंसारी, वियज लक्ष्मी गौतम को राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कई बड़े संत भी लखनऊ पहुंचे। इन संतों में आचार्य बालकृष्ण, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष चिंदानंद मुनि महाराज, रजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी शामिल रहे। यूपी में आज कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ले ली। बता दें, भारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भारी वाहनों के आने पर रोक रहेगी। साथ ही आम लोगों के लिए शहीद पथ बंद रहेगा। एम्बुलेंस, स्कूल वाहन, शव वाहन को इमरजेंसी में इजाजत दी गई है। साथ ही ये पाबंदी रात के 10 बजे तक रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली। समारोह में शामिल होने वाले नेताओं, विधायकों और एमएलसी का कोरोना टेस्ट कराया गया है। बता दें, कोरोना महामारी को देखते हुए सावधानी बरती गई और मंच पर वही लोग मौजूद रहे जिनका आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आया था। इसके तहत करीब 70 नेताओं का कोरोना टेस्ट कराया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा कायम है, जिसके तहत पहले चरण की 30 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही कब्जा कर लिया है। बदायूं, हरदोई, बांदा, हमीरपुर सहित 9 सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने निर्विरोध ही जीत दर्ज कर ली है। बता दें, अब 9 अप्रैल को 30 में से 21 सीटों पर ही मतदान होगा। यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव में मिर्जापुर सोनभद्र से बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने उन्हें एमएलसी निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र मिलते ही मुख्यालय में मौजूद बीजेपी समर्थकों में जश्न मनाना शुरू कर दिया और श्याम नारायण को अबीर लगाकर लोगों ने बधाई दी। साथ ही श्याम नारायण ने कहा कि मेरी इस जीत का श्रेय पार्टी को जाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद अब एक बार फिर से योगी सरकार माफियाओं को लेकर सख्त होती नजर आ रही है। गोरखपुर में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आया। बता दें कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत 47 दुकानों पर बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जिले में विकास कार्य तेजी से चला रहा है। इसके साथ ही अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने खूंखार बदमाश को ढेर कर दिया है। बता दें कि मारे गए बदमाश पर 1 लाख का इनाम था और आरोपी राहुल सिंह अलीगंज ज्वेलर्स लूटकांड में मुख्य आरोपी भी था।
घटना के दौरान राहुल ने एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बता दें, देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश मारा गया है। बदमाश के पास असलहे, कारतूस और जेवरात बरामद किए गए हैं। यूपी के कैराना में अवैध निर्माण पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। बता दें कि कुछ लोग यहां 13 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। पुलिस के समझाने पर भी लोगों ने निर्माण पर रोक नहीं लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर से इस मकान को गिरा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के समय मौके पर तहसीलदार प्रियंका जायसवाल, नायब तहसीलदार राजस्व विभाग और पुलिस की टीम भी मौजूद थी। यूपी में अब बदमाशों की खैर नहीं है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में डकैती के मुकदमे में शामिल 50,000 के इनामी बदमाश के घर बुलडोजर चला है, जहां पुलिस ने मकान का एक हिस्सा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। साथ ही प्रशासन ने बदमाश पर कार्रवाई करते हुए उसके घर का सामान कुर्क कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया है। आज एक अपराधी है परवेज सैफी उर्फ मल्लू, जो कि कोतवाली नगर के हमारे किदवई नगर क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि मुरादाबाद जनपद से लगातार डकैती के मुकदमे में वांछित चल रहा है। थाना बिलारी के मुकदमे में लगातार वांछित है। आज इसकी कुर्की की कार्रवाई यहाँ पे की गई है। मुरादाबाद पुलिस और कोतवाली पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रूप से यहाँ एक कार्रवाई की गई है, जिसमें इसकी जो सारी घर की जो भी इसका सामान था वो कुर्क किया गया है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बता दें कि ये मामला जीजा और साले के विवाद का था, जिसमें कार सवार युवक को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की खबर मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची, जिसके बाद युवक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बलिया में पीड़ित परिवार को कोर्ट से न्याय मिला। बता दें कि कई सालों से जमीन पर कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी, जिसमें सुनवाई के बाद पीड़ित के हक में फैसला आया और कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। पीड़ित ने बताया कि कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो आज अधिकारियों और कोर्ट की मदद से फिर से वापस मिल पाई है। साथ ही पीड़ित परिवार प्रशासन टीम को धन्यवाद भी दिया। ये बुलडोजर सन 62 में हमारे दादा के पिताजी, उन्होंने इनके पिताजी के साथ चिकित्सक के पिताजी के साथ एक एग्रीमेंट कराए थे कि बाग लगेगी। बाग जो था वो अमरूद का बाग था, केवल बाग लगेगी, बाग की रखवाली वो करेंगे और जो भी फल फूल लकड़ियाँ होंगी उसमें से आधे आधे के दोनों हिस्सेदार होंगे। तो कुछ दिनों तक इन्होंने हिस्सा दिया, फिर इन्होंने 77 में हिस्सा देना ही बंद कर दिया। तो हम लोगों ने एक मुकदमा किया था कि नया हमको हिस्सा दिलाया जाए और जो भी ये नए पेड़ लगाना शुरू कर दिए थे वो नया पेड़ न लगाए। तो कोर्ट से हम लोगों की डिग्री हुई और एक मानक कि इतना हिस्सा सालाना इनको अदा किया जाए। वो हिस्सा भी इन लोगों ने नहीं दिया और सन 88 में ये लोग लगे कंस्ट्रक्शन करने, ज़मीन में पलानी वगैरह, हैंडपम्प और नाद चरण वगैरह। विधानसभा चुनाव में औरैया की सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गुड़िया कठेरिया ने जीत हासिल की। गुड़िया कठेरिया की जीत के लिए एक समर्थक ने मन्नत मानी थी और जीत के बाद समर्थक मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर के 3 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा करने लगा। उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी समर्थक भी डटे रहे। इसी दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि मेरे भक्त ने हमारे विधायक बनने के लिए मन्नत मांगी, जो पूरी हुई और अब दंडवत करते हुए साईं मंदिर तक 3 किलोमीटर जाएंगे। भगवान इनको शक्ति दे। ये हमारे जो भक्त हैं, इनको बहुत दिनों से उम्मीद थी और इन्होंने मान रखा था कि हमारे बीच में अगर गुड़िया कठेरिया आएंगी तो हम 3 किलोमीटर की दंडवत करेंगे। आज जो हमारे भक्तों ने ये किया है, इसके लिए भगवान इन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति दे और हमारी सरकार बनने पर बहुत। बलिया के रसड़ा के सरकारी कार्यालय से लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तहसील कोर्ट में ऑन ड्यूटी
पेशकार वीरेंद्र कुमार सोते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि इस मामले पर एसडीएम ने कार्रवाई कर पेशकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुझे एक एनोनिमस नंबर से एक वीडियो प्राप्त हुआ था मेरे स्विगी नंबर पर। इसको देखने के पश्चात जो है हमने इस मामले में तत्काल जो स्पष्टीकरण उनका जारी कर दिया है। बाकी उनके आगे जवाब पे फर्दर कार्रवाई भी निर्भर करती है किस तरह का जवाब दिया है। समय का उनको दिया गया है, कितना समय दिया गया है स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए आमतौर पर 3 दिन का जो है समय दिया जाता है। 3 दिन का समय दिया गया है। फर्रुखाबाद के लकूला में बेखौफ दबंगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि गश्त पर निकले 2 पुलिस वालों की कुछ लोगों ने वर्दी फाड़कर अभद्रता करते हुए मारपीट की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और खाकी पर हाथ डालने वालों को पुलिस ने 18 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मऊ के चमेली गांव में एक विधवा महिला को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हाथ से बहते हुए खून के साथ वह एसपी कार्यालय पहुंच गई, जिसके बाद महिला ने अपनी आपबीती एसपी को सुनाई और न्याय की मांग की। साथ ही थाने के पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की शिकायत कई बार थाने में की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए टीएनपी न्यूज के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर जाकर खबरों की ताजा अपडेट्स लेते रहें। शुक्रिया।